हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स पर ट्रिपल ए में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पहले फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कल हम लोगों ने नोट्स पढ़े थे P&L एप्रोप्रिएशन के, आज हम लोग नोट्स पढ़ने वाले हैं पार्टनर्स कैपिटल के। इसके बाद हम इनके सवाल कर सकते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं बेटा, पेपरों के अंदर P&L एप्रोप्रिएशन तो आ सकता है, पार्टनर्स कैपिटल पेपरों में नहीं आ सकता। बोर्ड एग्जाम्स में यूनिट टेस्ट जो स्कूल लेवल पे होते हैं वो कुछ भी पूछ सकता है, उसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है। बोर्ड एग्जाम्स में कभी भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने को नहीं आता है, लेकिन ये सीखना जरूरी है क्योंकि पार्टनरशिप के जितने भी चैप्टर हम पढ़ेंगे, जितने भी चैप्टर आने वाले, हर चैप्टर में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आने वाला है। तो इसका फॉर्मेट, इसका डिजाइन, इसका कॉन्सेप्ट आना जरूरी है। हाँ, इस चैप्टर से सवाल नहीं आएगा कोई भी पार्टनर्स कैपिटल का, पेपरों में बुक्स के अंदर मिलेगा, लेकिन इसको सीखना जरूरी है क्योंकि आने वाले हर चैप्टर में ये आने वाला है। हमने जो P&L एप्रोप्रिएशन सीखा वो केवल इसी चैप्टर में काम आएगा, लेकिन अब जो मैं सिखाने जा रहा हूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो हर चैप्टर में काम आएगा पार्टनरशिप के। ठीक है, तो आओ जरा शुरू करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इसको बनाने के दो मेथड्स होते हैं, डिस्कस कर रहे हैं। दूसरी बात बेटा, मैं आप लोगों को नोट्स के लिए एक बात बता दूं कि आप लोग जब नोट्स लिख रहे हो, जैसे कल मैंने नोट्स लिखवाए थे P&L एप्रोप्रिएशन के, अभी तक सवाल तो हमने एक दो ही किए हैं, बाकी सारे नोट्स ही हैं। नोट्स के लिए जो बिल्कुल नए स्टूडेंट्स हैं उन्हें बता दूं, एक सेपरेट छोटा रजिस्टर या कॉपी कुछ भी ले लो, बिल्कुल पतली सी, जिसमें 50 पन्ने भी हो चलेगा, कोई पुरानी कॉपी भी खाली पड़ी हो चलेगी। हर चैप्टर के नोट्स बेटा आप वहीं पे अलग से सुरक्षित रखें, मतलब आप चैप्टर के नोट्स आ रहे हैं, सवाल आ रहे हैं, नोट्स आ रहे हैं, सवाल आ रहे हैं, ऐसा ना होने दें। नोट्स अलग रखें एक जगह, सवाल चलने दें जहां चल रहे हैं। ठीक है, चलो आओ शुरू कर रहे हैं। आज का टॉपिक हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर हम सवाल भी करेंगे क्योंकि सवाल मैंने अभी इसलिए नहीं करवाया, उसमें दोनों चीजें एक साथ हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड्स हैं हमारे पास। कितने मेथड है बेटा, सवाल बताओ। दो मेथड्स। पहले मेथड का नाम है फ्लक्चुएटिंग, बातें बंद। पहले मेथड का नाम क्या है? फ्लक्चुएटिंग। ये एक नंबर में थियोरेटिकल कौन आ सकता है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, इसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड। और दूसरे मेथड का नाम क्या होता है बेटा? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। दूसरे मेथड का नाम क्या है? फिक्स्ड। बेटा मैं बता रहा हूं ये एक नंबर के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अभी पढ़ा रहा हूं, और बाकी सवाल तो खैर करेंगे ही करेंगे। बेटा फ्लक्चुएटिंग का मतलब जानते हो आप लोग क्या होता है? बदलता रहना। और फिक्स्ड का मतलब क्या होता है? जो बदलता ना हो। पहले मैं आप लोगों को फ्लक्चुएटिंग सिखा रहा हूं, ये देखेंगे, बाद में उसकी चर्चा करेंगे कि वो कैसे बनता है। बेटा ये जो फ्लक्चुएटिंग मेथड है ना, इसमें एक अकाउंट बनता है, उस अकाउंट का नाम होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अकाउंट का नाम क्या होगा? पार्टनर्स। हर पार्टनर का एक ही अकाउंट बनता है, इसलिए इसको बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हर किसी के अलग अलग अकाउंट नहीं बनाते, क्या बनाते हैं? एक ही साथ सबका अकाउंट बना देते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ऑब्वियसली सारे अकाउंट किस शेप में होते हैं? टी शेप में। लेफ्ट साइड की साइड को क्या बोलते हैं? डेबिट साइड। राइट साइड की साइड को क्या बोलते हैं? क्रेडिट साइड। इसमें कोई डेट का कॉलम नहीं आता, कोई एलएफ का कॉलम नहीं बनाना, केवल दो ही कॉलम, पर्टिकुलर और अमाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन भी कल मैंने सिखाया, उसमें भी कोई डेट वेट का कॉलम नहीं आता, केवल कौन सा? पर्टिकुलर अमाउंट। और इसमें भी क्या आएगा? पर्टिकुलर और अमाउंट। बेटा बस अमाउंट में ये याद रखना कि जितने पार्टनर्स हों उतने अमाउंट के कॉलम आ जाते हैं। जैसे मान लो दो पार्टनर्स हैं ए और बी, तो इधर भी अमाउंट के दो कॉलम आ जाएंगे, लेफ्ट में भी, और राइट में भी अमाउंट के दो कॉलम आ जाएंगे, ए और बी। ये कौन सा बच जाएगा? पर्टिकुलर्स। और ये भी क्या हो जाएगा बेटा? पर्टिकुलर्स। पहले तो बताओ डिजाइन समझ में आया क्या? ये दोनों अमाउंट के कॉलम है, ये वाला भी और ये भी, ये भी और ये भी। यानी ए से रिलेटेड अगर कोई ट्रांजैक्शन होगी तो वो इस वाले कॉलम में लिखी जाएगी, बी से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन होगी तो वो इधर लिखी जाएगी। क्लियर है सभी को? आ रहा है सब बात समझ में? डिजाइन समझ में आया? टी शेप अकाउंट है। मुद्दा ये कि इसका रूल क्या होता है। पहले मैं इसका रूल बताने से पहले कल वाला रूल पूछ लेता हूं। किससे पूछूं? चलो तुम ही बताओ देवांशी, P&L एप्रोप्रिएशन का रूल क्या होता है? बस इतना ही, इतना ही। उदय, क्रेडिट साइड में क्या आते हैं? इनकम आती है क्या? बिल्कुल याद आ रहा है सभी को। P&L एप्रोप्रिएशन का रूल क्या है? डेबिट में नुकसान और क्रेडिट में फायदा आता है। कैपिटल अकाउंट का रूल क्या है? बेटा कैपिटल, सी से कैपिटल होती है, सी से क्रेडिट साइड भी होती है, हाँ या ना? यानी अगर कैपिटल बढ़ती है तो किस साइड लिखनी है वैल्यूज हमें? क्रेडिट साइड में। तो इसका रूल क्या है सुनना, कैपिटल जब बढ़ानी होगी हमें पार्टनर्स की तो इस तरफ लिखेंगे, यानी कि इस जोन में वैल्यूज आएंगी, और जब कैपिटल को हमें कम करना होगा तो किस साइड वैल्यूज आएंगी? डेबिट साइड में। ठीक है, तो ये इस अकाउंट का रूल है। क्या रूल है? कि कैपिटल बढ़ेगी तो किस तरफ लिखेंगे? क्रेडिट में, और कैपिटल को कम करना है तो किस तरफ लिखेंगे वैल्यू? डेबिट में। कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्योंकि कॉन्सेप्ट से ही सब कुछ अंदर आया है। अंदर का आइटम रटना हो तो रट लेना, लेकिन कॉन्सेप्ट सबका एक ही है इन बातों का। क्या कॉन्सेप्ट है? कि सर हर वो बात जिससे वो बैलेंस बढ़े
वो क्रेडिट में आएगी, हर वो बात जिससे बैलेंस कम हो वो डेबिट में आएगी। क्लियर है? आओ चलो एक बात बताओ, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस, कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस लिखना है, किस तरफ आएगा, डेबिट में या क्रेडिट में? ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में आएगा, बिल्कुल सही। आपको पता है ओपनिंग बैलेंस, यहां आपको ये बात पता है ना, यहां पे तो लेफ्ट में 222 आता है, राइट में बाय 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 आता है। ये कोई रूल नहीं होता कि ओपनिंग में बाय आएगा। ओपनिंग वर्ड से बीडी आता है, क्लोजिंग वर्ड से सीडी आता है। टू और बाय तो डिसाइड होता है कि अकाउंट में वैल्यू किस साइड है। अगर वैल्यू क्रेडिट साइड में है तो क्या आएगा, बाय। ओपनिंग बैलेंस के लिए क्या लिखा जाएगा, बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, बीडी का मतलब समझ गए, बीडी का मतलब ओपनिंग है, ब्रॉट डाउन का मतलब ओपनिंग बैलेंस है। बेटा ओपनिंग बैलेंस इसमें इस साइड हो सकता है ये, ठीक है, क्लियर है। अब मैं कुछ आइटम्स बोल रहा हूं, आप लोग मुझे सोच सोच के बताना, कोई भी बता सकता है रैंडमली कि है ना ये आइटम किस तरफ आएगा। जैसे मान लो मेरे को पार्टनर को सैलरी देनी है, पार्टनर को सैलरी, बताओ किस साइड आना चाहिए, डेबिट साइड में। पार्टनर को सैलरी देंगे तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी, क्रेडिट होगी ना। आ रहा है समझिए, नहीं आ रहा? आओ बेटा, तो ये कहां पे आएगा, इधर आएगा, बाय पार्टनर सैलरी। जिसको देनी होगी उसके कॉलम में वैल्यू डाल देना, जिसको नहीं देनी होगी खाली छोड़ देना। अच्छा, पार्टनर ने पार्टनर पैसा लेके आया बिजनेस में, उसने एडिशनल कैपिटल लगाई, एडिशनल कैपिटल किस तरफ आएगी, क्रेडिट साइड में आ जाएगी। एडिशनल कैपिटल को बाय एडिशनल कैपिटल नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, बाय कैश। क्या लिखेंगे, बाय कैश या बैंक। ब्रैकेट में लिख देता हूं क्या, एडिशनल कैपिटल, ब्रैकेट में लिख देता हूं एडिशनल कैपिटल। वर्ड क्या आएगा, बाय कैश आएगा, बाय एडिशनल कैपिटल वर्ड नहीं आएगा। जो बंदा पैसे लेके आया उसके में वैल्यू डाल देंगे, मान लो। अच्छा, किसी पार्टनर को कमीशन दिया तो किस तरफ आएगा, क्रेडिट में। क्यों, उसकी कैपिटल बढ़ेगी, हाँ या ना। तो यानी कि किसी पार्टनर को कमीशन दिया तो भी उसकी कैपिटल बढ़ेगी, मान लो इसको दिया। चलो, और मान लो कोई पार्टनर कैश घर ले गया या उसने ड्राइंग्स करी तो किस तरफ लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। आपको पता है पैसे घर ले जाने को ड्राइंग्स बोलते हैं, इससे उसकी कैपिटल कम हो रही है तो किस तरफ लिखेंगे, डेबिट साइड में। बेटा वर्ड क्या आएगा, सुनना बेटा, यहां टू कैश भी आ सकता है या फिर टू ड्राइंग्स भी आ सकता है। क्या आ सकता है, टू कैश भी और टू ड्राइंग्स भी। आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा, अगर पार्टनर कैश घर ले जाएगा, अपनी कैपिटल का पैसा घर ले जाए तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश भी हो सकता है। और अगर वो चूटर पुटर ड्राइंग ले जाए, मान लो स्टॉक उठा के ले गया दुकान से, तो फिर कौन सा अकाउंट को वर्ड को यूज करते हैं, ड्राइंग्स। यहां पे दो अलग अलग शब्द हैं, पैसे निकालने को ही टू कैश के नाम से भी बोला जा सकता है, टू ड्राइंग्स के नाम से भी बोला जा सकता है। जब मैं इस टॉपिक पे आऊंगा तो आपको बताऊंगा कि टू कैश कब कहते हैं और टू ड्राइंग्स कब कहते हैं। थोड़ी देर के लिए वेट करते हैं। चलो, अच्छा, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं तो उनकी कैपिटल बढ़ेगी या कम हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल बढ़ेगी और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कम होगी। आपके स्कूल वाले आप लोगों को रटवा देते होंगे कि लेफ्ट साइड में बेटा दो आइटम आते हैं, ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बाकी कोई भी चीज आए तो कहां आएगी, राइट साइड में आएगी, ऐसा याद करवा देते हैं। बात तो सही है, डेबिट साइड में यही आता है क्या, ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाकी कोई भी आइटम हो तो कहां आएगा, राइट साइड में। लेकिन कॉन्सेप्ट अगर पूछा जाए तो क्या है, सर वो हर आइटम जिससे कैपिटल बढ़ती है क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होता है, वो हर आइटम जिससे कैपिटल कम होती है कहां रिकॉर्ड होता है, डेबिट में। ये इसका कॉन्सेप्ट है बेटा, ठीक है। बाकी याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो कि सर ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट में, बाकी सारी चीजें क्रेडिट में। अच्छा, जब इसका क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे तो वो किस साइड आएगा बेटा, बैलेंसिंग फिगर। जैसे मान लो मैंने यहां पे टोटल लगा दिया, फिर यहां पे एक एक करके चेक किया, इसका टोटल यहां बड़ा था, यहां लिखा, जो बैलेंसिंग फिगर आई क्लोजिंग बैलेंस। बैलेंसिंग फिगर जानते हो ना, इधर के टोटल में से इधर का टोटल माइनस किया तो जो बचा उसको बैलेंसिंग फिगर बोलते हैं। तो उसे क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सीडी, हाँ या ना बेटा। तो ये था हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग का मतलब होता है कैपिटल चेंज होती रहती है, यानी जैसे ही बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन हुई, कोई भी। अच्छा, एक चीज और लिखना भूल गया यहां पे, पार्टनर्स में जब प्रॉफिट बटेगा, पार्टनर्स में जब प्रॉफिट बटेगा तो कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी। और कैपिटल बढ़ने के लिए यहां आएगा वर्ड, क्या आएगा भाई, बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या आएगा, बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इसी बहाने मैं आप लोगों को ये और बताता हूं, जब आपके स्कूल वाले सर कभी ये बोले कि डेबिट में दो ही चीज आती हैं तो कहना सर जब लॉस बढ़ता है, जब लॉस बढ़ता है तो कैपिटल बढ़ेगी या कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो किस साइड आएगा, लॉस आएगा तो जब प्रॉफिट बांटना होगा तो इस साइड लिखेंगे बेटा, समझ गए। और जब लॉस बांटना होगा तो किस तरफ लिखेंगे, लेफ्ट साइड में, क्योंकि लॉस से इनकी कैपिटल बढ़ेगी या कम हो जाएगी,
कम हो जाएगी। आ रही है बात समझ में? यानी डेबिट साइड में दो ही आइटम नहीं आते, तीसरा आ सकता है क्या? पी एंड एल अकाउंट लॉस के लिए। आपने ध्यान दिया मैंने दो अलग अलग शब्द यूज किए हैं। मैंने जब प्रॉफिट को बांटा तो क्या वर्ड यूज किया है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। और जब लॉस को लिखा तो पी एंड एल अकाउंट। याद है कल ही मैंने आपको बताया था पी एंड एल एप्रोप्रिएशन तभी बनता है जब प्रॉफिट हो। अगर प्रॉफिट है ही नहीं तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनेगा क्या? क्योंकि एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बंटवारा करना। जब प्रॉफिट ही नहीं है तो बंटवारा किस बात का? तो लॉस अगर होता है तो वो पी एंड एल से ही बांट दिया जाता है। अगर प्रॉफिट होता है तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाया जाता है। बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? पक्का? चलो ठीक है बेटा, ये था हमारा पहला टॉपिक फ्लक्चुएटिंग मेथड। फ्लक्चुएटिंग का मतलब जिन वजहों से कैपिटल चेंज होती रहती है सारी एक ही जगह रिकॉर्ड कर दो। अब हम कौन सा मेथड पढ़ने जा रहे हैं बेटा? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि यार इसमें ना कैपिटल चेंज नहीं होनी चाहिए, कैपिटल चेंज नहीं होनी चाहिए। फिक्स यानी कि वो सेम रहनी चाहिए। तो यहां पे अब हम दो अकाउंट बनाएंगे बेटा। फिक्स्ड वाले मेथड में कितने अकाउंट बनते हैं? दो अकाउंट। पहले अकाउंट का नाम होता है बेटा इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहले अकाउंट का नाम क्या होता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऑब्वियसली फॉर्मेट तो अभी भी वही है और रूल भी अभी भी वही है बेटा। क्रेडिट में कब? जब कैपिटल बढ़ानी हो, और डेबिट में कब? जब कैपिटल कम करनी हो। ओपनिंग बैलेंस अभी भी वही रूल है बेटा। क्या? बाय बैलेंस बीडी इधर और क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सीडी इधर। हाँ या ना? सेम चीज चल रही है अभी तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन इसके अंदर होता क्या है, ध्यान से सुनना बेटा। पहले अकाउंट को नाम दिया गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक और अकाउंट बनवाया गया। ये पहला अकाउंट था। दूसरा अकाउंट बनवाया गया जिसे नाम दिया गया पार्टनर्स करेंट अकाउंट। क्या नाम दिया गया बेटा इसको? पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ठीक है? चालू खाता, पूंजी खाता। ऊपर वाले को बोलते हैं पूंजी खाता, नीचे वाला चालू खाता। खैर सारे इंग्लिश मीडियम हो तो जरूरत भी नहीं है। आओ बेटा, रूल इसका भी वही है करेंट अकाउंट का। क्रेडिट में कैपिटल बढ़ती है, डेबिट में कैपिटल कम होती है। ठीक है? लेकिन मजे की बात बताऊं, कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग और क्लोजिंग क्रेडिट और डेबिट में ही आएगा। यहां पे भी क्रेडिट और डेबिट था। करंट अकाउंट का ओपनिंग किसी भी तरफ आ सकता है। यह जरूरी नहीं है कि ओपनिंग इसी तरफ आए। मतलब यह ऐसा हो सकता है कि बाय बैलेंस बीडी ए का तो आ रहा हो इस तरफ, और यह संभव है कि बी का कहां आ रहा हो? डेबिट में आ रहा हो। तो अगर बी का डेबिट बैलेंस दे रखा है तो कहां लिखेंगे? इस तरफ लिख देंगे टू बैलेंस बीडी। यानी अगर यह सवाल है कि करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस किस साइड होता है, तो करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस किसी भी साइड हो सकता है। डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी। सवाल यह है कि कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कहां होता है? तो देखो कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस हमेशा कहां होते हैं? क्रेडिट में। करंट अकाउंट का कहां हो सकता है? डेबिट और क्रेडिट कहीं भी हो सकता है। क्लियर है? सर मुद्दा क्या है? ये करंट अकाउंट जरा समझाओ तो सही। आओ बेटा सुनते हैं। पहले ये बताओ, ये वाला समझ में आया? अब इन्होंने क्या किया बुक वालों ने फिक्स्ड कैपिटल मेथड समझाने के लिए? इन्होंने कहा कि केवल दो ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट में रखो, बाकी सारी ट्रांजैक्शन दुनिया भर की कोई भी नाम आ जाए जो आपने पढ़ा भी ना हो, वो सारी चीजें हमेशा कहां रिकॉर्ड कर दो? करंट में। सर ऐसी कौन सी दो चीजें हैं जो कैपिटल अकाउंट में आती है? ये एक नंबर का सवाल आ सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सी ट्रांजैक्शन आती है? तो इसका जवाब है दो ट्रांजैक्शंस आती है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड और परमानेंट कैपिटल विथड्रॉन। क्या आंसर है बेटा इसका? एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, यानी ये वाला बाय कैश। समझ रहे हो? यानी पार्टनर और पैसा लेके आया, तो हमने यहां लिख दिया बाय कैश। इसको बोलते हैं एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। हां या ना? और अगर कोई पार्टनर पैसा घर ले गया, देख रहे हो यहां पे घर ले गया था तो टू कैश था, तो घर ले गया तो कहां रिकॉर्ड होगा? इस वाले अकाउंट में, टू कैश। इसको बोलते हैं परमानेंट कैपिटल विथड्रॉन। परमानेंट विथड्रॉन। तो बेटा ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं कि कैपिटल अकाउंट में कौन सी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं जब फिक्स मेथड हो। सर दो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं। क्रेडिट साइड में कौन सी आएंगी बेटा? एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। डेबिट में कौन सी आएगी? कैपिटल विथड्रॉन। सर परमानेंट से आपका क्या मीनिंग है? आओ बेटा, मैंने आप लोगों को बताया था कि यहां कैश और ड्रॉइंग्स दो तरह के वर्ड हैं। पता है, अगर कोई किसी बंदे ने कैपिटल लगा रखी है यहां पे कितने 2 लाख रुपए की, मान लो 2 लाख रुपए की, और वो 50,000 रुपए ले जा रहा है,
50,000 रुपए निकाल के ले जा रहा है, इसका मतलब उसने अपनी कैपिटल निकाल दी, इसका मतलब वो क्या हो गया, परमानेंट कैपिटल विड्रॉन। लेकिन वही पार्टनर जिसकी कैपिटल यहां 2 लाख ही है, वो हर महीने 2-2, 3-3 हजार रुपए लेके जा रहा है, एक ही बारी में पैसा नहीं उठाया बड़ा सा, क्या कर रहा है वो हर महीने 2,000-3,000 रुपए खर्चे के लेके जा रहा है। तो बेटा उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे ड्रॉइंग्स। क्या बोलेंगे, ड्रॉइंग्स। और ड्रॉइंग्स इस अकाउंट में नहीं आएगी, ड्रॉइंग्स कहां आएगी, इन 2 आइटम्स को छोड़ के कोई भी आइटम आ जाए दुनिया भर का, वो सारे कहां आएंगे बेटा, करंट अकाउंट में आएंगे। सेम उसी साइड जैसे इसमें आते, बिल्कुल उसी साइड, जैसे कि पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, जैसे कि यहां ड्रॉइंग्स आई, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जैसे कि बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय और क्या था, P&L एप्रोप्रिएशन, हाँ या ना। और क्लोजिंग बैलेंस किसी भी साइड आ सकता है, किसी भी साइड, जैसे ओपनिंग किसी भी साइड आया तो क्लोजिंग भी किसी भी साइड आ सकता है। मैं समराइज करूं इन 2 चीजों में थ्योरेटिकल पॉइंट क्या है। कल मैंने आप लोगों को थ्योरी भी पढ़ के आने को बोला था, डिफरेंस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। आप लोग शायद अभी वो भी नहीं पढ़ के आए होंगे, कोई बात नहीं, खैर जिनके बोर्ड एग्जाम्स हैं उन लोग को जरूर पढ़ना चाहिए था टाइमली, क्योंकि लास्ट में एक साथ चीजें कवर नहीं होंगी, धीरे धीरे करोगे तो चीजें कवर होती जाएंगी। करें बेटा, अब इसको कंसाइज करते हैं थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को, प्रैक्टिकली तो समझ में आ गया क्या करना है। थ्योरी इसमें क्या होती है, पहली बात, कैपिटल अकाउंट बना के कितने मेथड्स हैं सर, 2 मेथड। नाम क्या है उनके 2 मेथड्स के, फ्लक्चुएटिंग मेथड और फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिर अगला सवाल, फ्लक्चुएटिंग मेथड में कितने अकाउंट्स बनते हैं सर, एक ही बनता है, उसका नाम क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कितने अकाउंट बनते हैं, 2 अकाउंट्स बनते हैं, उनका नाम क्या है सर, फिक्स्ड वाले में कैपिटल भी बनता है और करंट भी बनता है। फिर सवाल आता है, फिक्स्ड वाला जो अकाउंट था, फिक्स्ड वाला जो मेथड था, उसमें जो कैपिटल अकाउंट था उसमें कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस आती हैं, तो क्या लिखोगे सर, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड या फिर परमानेंट कैपिटल विदड्रॉन, ये 2 ट्रांजैक्शंस आती हैं इसमें, याद रहेगी ये बात हमेशा, ठीक है। फिर सर करंट अकाउंट में क्या आता है, ऑल अदर ट्रांजैक्शंस एक्सेप्ट दीज 2, इन दोनों के अलावा कोई भी ट्रांजैक्शन हो सारी कहां रिकॉर्ड करेंगे, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस किस तरफ आते हैं सर, डेबिट क्रेडिट किसी भी तरफ आ सकते हैं। कैपिटल अकाउंट के कहां पे आएंगे ओपनिंग बैलेंस, केवल क्रेडिट में ही आएंगे। आई बात समझ में, तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था बेटा। अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग देख के पूछ सकते हो, फोटो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, पूछना है तो कुछ पूछ लो, वरना फिर सवाल शुरू करूंगा। कुछ देख रहे हो, पूछ रहे हो तो पूछ लो आराम से, है ना। चलो चलो एक एक जीरो बढ़ गई इस बार। चलिए बेटा हम लोग सवाल कर रहे हैं, नई बुक में क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 4। हम नई बुक का क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। टॉपिक की शुरुआत हो रही है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। जिनके पास पुरानी बुक है उसमें क्वेश्चन नंबर 5 होगा, क्वेश्चन सेम है, केवल एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दी नए एडिशन के अंदर। ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के जस्ट पहला सवाल, ठीक है। चलो आओ बेटा, सवाल का सीरियल नंबर आप अपनी बुक के हिसाब से डाल दें, मैं लेटेस्ट बुक के हिसाब से डाल रहा हूं क्योंकि लेटेस्ट सीरीज चल रही है, तो मैं क्वेश्चन नंबर डाल रहा हूं यहां पे 4, ठीक है। आओ सवाल की समरी पढ़ लें पहले। अच्छा बताओ सबसे पहले क्या पढ़ना है अपन को, सबसे लास्ट लाइन सबसे पहले पढ़नी है। आ जाओ सारे साथ में, आ जाओ। लास्ट लाइन में लिखा है, प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 2 चीजें बनानी है, P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है और कैपिटल अकाउंट बनाना है। बनाए बेटा, चलो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और आपको पता है इसके नीचे वही लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड ऑन वगैरह लिखते हैं, पता है ना ये बात, तो यहां लिख देते हैं फॉर द ईयर एंडेड ऑन और फिर वो डेट डाल देते हैं जो सवाल में डेट दे रखी होती है। चलो छोटा ही बना लेता हूं, कोई खास तो होगा नहीं इसमें। और दूसरी चीज हमें क्या बनानी है बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जरा पार्टनर्स के नाम देखना, कितने पार्टनर्स हैं, ए और बी हैं। तो यहां पे अमाउंट के जो कॉलम आएंगे कितने आएंगे बेटा, 2 कॉलम आएंगे, ए और बी, ए और बी। ये 2 चीजें सवाल में पूछी है तो पहले हमने फॉर्मेट बना के छोड़ दिया, क्योंकि पूछी ये 2 चीजें तो डिजाइन तो बना दिया। अब सवाल को आराम से पढ़ते हैं, सवाल की थोड़ी बहुत समरी बनाते हैं ताकि सवाल समझ में आ जाए, फिर हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। आओ, ऑन 1 अप्रैल ए और बी कमेंस्ड बिजनेस। कमेंस का मतलब जानते हो कि पहले से कैपिटल नहीं थी, इन्होंने स्टार्ट ही किया है। कब स्टार्ट किया है, 1 अप्रैल को, और विद कैपिटल ऑफ 60,000 और 20,000। और जब, हाँ चलो नई बुक के हिसाब से बताना, बिल्कुल 6 लाख और 2 लाख। बेटा एक बात बताओ, जब नया बिजनेस शुरू करते हैं तो कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस आ सकता है क्या? ओपनिंग बैलेंस का मीनिंग क्या होता है, जब कोई चीज पहले से चल रही है तो पिछली बार क्लोजिंग रहा होगा, जो आज सुबह क्या बन गया, ओपनिंग। लेकिन जब कोई बिजनेस नया ही शुरू हुआ है तो क्या यहां बाय बैलेंस बीडी वर्ड आ सकता है? नहीं, पार्टनर्स ने नई नई कैपिटल लगाई है तो यहां वर्ड क्या आएगा, बाय
कैश आएगा। डेट हमें नहीं लिखनी, यहां पे क्या वर्ड यूज करेंगे, बाय कैश। आओ बेटा 6 लाख रुपए इसने लगाए और 2 लाख रुपए इसने लगाए, ये तो हमारी पहली बात निकल आई, कैपिटल अकाउंट में आ गई। आगे पढ़ो, कह रहे द ट्रेडिंग प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट द प्रोविजन ऑफ डीड, यानी इसका मतलब उन्होंने एक प्रॉफिट कैलकुलेट किया है जो वो अभी बताने वाले हैं, और लिखा है बिफोर टेकिंग क्या लिखा है, बिफोर टेकिंग इनटू द प्रोविजन ऑफ डीड, यानी डीड में, जो पार्टनरशिप डीड में, जो समझौते में बातें लिखी गई हैं उसको अभी तक इसने कंसीडर नहीं किया है। यानी अभी जो आपको प्रॉफिट बताया जा रहा है वो प्रॉफिट है जो पार्टनर्स के बीच में बांटा नहीं गया है, पार्टनर से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन उसमें नहीं करी गई है। समझ में आ गया? विदाउट क्या लिखा था, विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द प्रोविजन ऑफ डीड, यानी डीड में जो लिखी गई है बातें उसको अभी तक यूज नहीं किया गया है। आगे सुनो, कितना प्रॉफिट था, 24,000 बेटा, यानी इस अकाउंट की शुरुआत होगी, इस अकाउंट की शुरुआत होती है बाय नेट प्रॉफिट बीडी से, हाँ या ना, इसको बाय P&L भी लिख सकते हैं। कितने रुपए का प्रॉफिट, अच्छा ठीक है, न्यू बुक के हिसाब से 1 जीरो बढ़ा देते हैं, 2,40,000 रुपए, हाँ या ना, ठीक है। आगे क्या दे रखा है सवाल में, अब सुनते रहो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 6% पर एनम, बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, 6% पर एनम। कहां आएगा बताओ P&L एप्रोप्रिएशन, दिव्यांशी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरफ आएगा P&L अकाउंट में, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, हाँ हाँ लेफ्ट साइड में, है ना। अच्छा बिल्कुल सही जवाब बेटा, क्योंकि डेबिट में सारे नुकसान और क्रेडिट में सारे फायदे आते हैं, है ना। तो इस तरीके से बोल बोल के लिख लिख के किया करो हर बार। तो यहां पे क्या आएगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लगा दे बेटा, कर लें कैलकुलेट। चलो बेटा आओ, सिंपल, केवल 6 लाख की कैपिटल दे रखी है, वो भी साल की शुरुआत की, तो और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था बेटा, 6%। तो बेटा जब मैं ए का लगाऊंगा तो कितना आएगा, 6 लाख इंटू 6% इंटू पूरे साल का, यानी कि 12/12। और जब बी का कैलकुलेट करूंगा 2 लाख इंटू 6% इंटू पूरे साल का, यानी कि 12/12। तो 6 36,000 तो ए का हो गया और बी का हो गया 2 12,000। आया समझ में या नहीं आया बेटा, सबको समझ में आ रहा है। अच्छा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L एप्रोप्रिएशन के तो डेबिट साइड में आती है क्योंकि ये नुकसान है, कैपिटल अकाउंट में किस तरफ आती है बताओ, राइट साइड में आएगी। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 36,000 तो ए की है और 12,000 बी की। बताओ ये पॉइंट किसको समझ में नहीं आया, एक एक पॉइंट करके चर्चा करेंगे कि भाई ओपनिंग बैलेंस की जगह इसमें क्या आया, बाय कैश। यहां पे नेट प्रॉफिट का स्टार्टिंग दे दी कि इतना प्रॉफिट उन्होंने कैलकुलेट करके दे रखा है। फिर बात आई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, जो हमने पहले तो कैलकुलेट करके लेफ्ट में लिखा एप्रोप्रिएशन में और राइट में लिखा कैपिटल में। बताओ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, बिल्कुल बेसिक्स हैं ये, बिल्कुल बेसिक्स। आ जाओ आगे चलो, लिखा है बी वॉज एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 60,000 पर एनम, 60,000 पर एनम है, ठीक है। तो बेटा यहां पे लिखेंगे सैलरी एक खर्चा है हमारे लिए, टू बी सैलरी। पर एनम और पर मंथ में डिफरेंस समझते हो, पर एनम का मतलब होता है पूरे साल की, और अगर पर मंथ हो तो 12 से मल्टीप्लाई करके लिखते। यहां पे पर एनम है, कितनी थी 60,000, चलो तो यहां पे कितना आ जाएगा 60,000। बेटा इससे इसकी कैपिटल में किस तरफ जाएगा, राइट साइड में। क्या लिखेंगे, बाय सैलरी थी ना, बाय सैलरी, और बी में लिखोगे कितने रुपए, 60,000। बताओ क्लियर है सभी को। चलो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो, लिखा हुआ है द ड्रॉइंग्स ऑफ पार्टनर ए एंड बी वर 60,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। बेटा एक बात बताना, ड्रॉइंग्स P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किस तरफ आएगी, मुझे राघव बताएगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किस तरफ आएगी ड्रॉइंग्स, राघव हाँ लेफ्ट साइड में, कार्तिक लेफ्ट साइड में, ठीक है। कुशाग्रनी हर्ष लेफ्ट साइड में, दीप्ति क्रेडिट साइड में आएगा, हाँ खुशी क्रेडिट में, क्रेडिट आधे आधे बंटवारा हो रहा है ये तो, क्रेडिट मतलब इधर वाले क्रेडिट। और कौन बच गया तुम बताओ, क्रेडिट में, क्रेडिट साइड में नितिन रह गया, क्रेडिट साइड में। मुझे लगा था एक तो कम से कम कोई ढंग का बच्चा होगा जो बता देगा। नालायकों पढ़ के आयो, P&L एप्रोप्रिएशन में ड्राइंग्स आता भी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आता है P&L एप्रोप्रिएशन में। कोई पढ़ के नहीं आया ना घर से नोट्स को, और कल मैंने जाने से पहले आप लोगों को यही बोला था कि नोट्स जरूर पढ़ के आना। बेटा मैं आपको बता रहा हूं, एक दिन का भी वर्कलोड अपने ऊपर एक्स्ट्रा मत होने देना, जो आज पढ़ाया उसे आज ही निपटा देना। डेबिट क्रेडिट, ये बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं बच्चे।
ड्राइंग्स कहां आएगा सर? इस अकाउंट में आएगा ही नहीं, इस अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है, तो ड्राइंग्स कहां आएगा सर? ड्राइंग्स आएगा कैपिटल अकाउंट में। कहां आएगा? कैपिटल अकाउंट में। किस तरफ आएगा? डेबिट साइड में। टू ड्राइंग्स। कितने रुपए बेटा? कितने दे रखे थे? 60,000 और 40,000। रहेगी ये बात याद अब आपको? अब तो रहेगी, मुझे पता है। चलो, द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर ए 2000 एंड बी 1000। हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा। किस साइड आएगा सबको पता है? ये सबने रटाए सर, इधर एक ही आइटम आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाकी तो चीजें इधर ही आती हैं। चलो, बिल्कुल सही बेटा। ये हमें कैलकुलेट नहीं करना, सवाल ने खुद ने कैलकुलेट करके बता रखा है। ए का 2000, बी का यही है ना वैल्यूज बेटा? हाँ, तो 3000 लिख देते हैं। अच्छा, एक चीज और, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एप्रोप्रिएशन के तो क्रेडिट में है, लेकिन कैपिटल के किस तरफ आएगा? डेबिट में, है ना बेटा? तो चलो यहां पे लिख लो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितने रुपए? 2000 और 1000। आई बात समझ में? चलो, वेरी गुड बेटा। और देखो क्या लिखा हुआ है, ये हो गया ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स। अंडरलाइन कर सकते हो जो लोग पहली बार पढ़ रहे हो। इक्वल पार्टनर्स, इक्वल का मतलब जानते हो? जो भी प्रॉफिट आएगा वो इन दोनों में 1:1 में बढ़ जाएगा। और क्या दे रखा है? बस इतना ही था। आओ बेटा, पहले ऊपर वाले अकाउंट को क्लोज कर ले। याद है आप लोगों को कैसे करते हैं? 11th क्लास में सीखा होगा। पहले इधर का टोटल बड़ा दिख रहा है। कौन सा टोटल बड़ा दिख रहा है? ये वाला। तो यहां लिखा 2,43,000 रुपए, यहां पे भी लिख दिया 2,43,000। ठीक है, और अब 2,43,000 में से ये तीनों का टोटल करके माइनस करना है। ऐसे ही करते हैं आप लोग। क्या करते हो? पहले तीनों का टोटल लगाते हो और फिर माइनस करते हो। मैं अपने तरीके से कर रहा हूं, तो आप लोग टेंशन मत लेना कि मैंने क्या कर दिया। ठीक है, चलो आओ। 000, 6 और 2 8 और 5 13, 1 और 3 4 और 1 5 और 6 11 और 3 14 से लेके 1 और 1 2, 1,35,000। ये 1,35,000 कैसे? क्या गलत है? 1,35,000 क्या है? 1,35,000 यहां से यहां का टोटल नहीं है, 1,35,000 है। 2,43,000 में से इन सबको माइनस करने पे जो बचा वो 1,35,000 है। आ रहा है समझ में? चलो ठीक है। आओ बेटा, ये जो बैलेंसिंग फिगर आई है 1,35,000, इसके सामने क्या लिखेंगे? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, और ये ए और बी में बट जाएगा किस रेशो में? इक्वली। इक्वली अगर बांटना हो तो कैसे बांटेंगे? 1,35,000 इंटू 1/2 और 1,35,000 इंटू 1/2। तो बेटा ये हो जाएगा 67,500 और ये भी 67,500। बेटा ये जो लेफ्ट साइड को है ये कैपिटल अकाउंट में कहां आएगा? राइट साइड। किस नाम से? बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के नाम से। कितना? 67,500। 67,500। तो बेटा एक बार कैपिटल अकाउंट फिर से दिखा दूं। ऊपर का तो समझ आ गया होगा। कैपिटल अकाउंट में एक बार बनाते समय चेक कर लिया करो। बाय कैश तो डाल दिया, टू ड्राइंग्स डाल दिया। लेफ्ट में था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट में चले गया। लेफ्ट में था सैलरी, राइट में चला गया। लेफ्ट में था प्रॉफिट, लेकिन वर्ड क्या था? बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में खुद का नाम आ सकता है क्या? कभी भी नहीं ना। तो कैपिटल अकाउंट में क्या वर्ड यूज करोगे? बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। कितने? 67,500। 67,500। राइट साइड में ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था 2 और 1, ये लेफ्ट साइड में आ गया। आ गया। क्लोजिंग बैलेंस निकालने बेटा। क्लोजिंग बैलेंस अलग अलग करके निकाला करो, पहले ए का फिर बाद में बी का। चलो कौन सा बड़ा दिख रहा है? ये वाला 500। 7 और 6 13, 1 और 6 7 और 3 10, 1 और 6 7। 7,03,500। यहां पे भी क्या लिखेंगे? 7,03,500। अब क्या करना है? 62,000 इसमें से कम करने हैं। कैसे करेंगे? 500, 2 और 1 3, 6 और 4 10, 1 और 6 7। 6,41,500। क्या लिखेंगे इसके सामने? टू बैलेंस सीडी। यहां पे कितना आ जाएगा? 500, 7, 6 और 6 12 और 1 नहीं 7 नहीं 7 और 2 9 है, सॉरी। और 1 और 6 7 और 6 13, 1 और 2 3। 3,39,500। 3,39,500 और माइनस कर दो तो क्या बचेगा? 500, 1 और 8 9, 4 और 9 13, 1 और 2 3। आंसर मैच कर लो एक बार। हाँ बेटा, जहां ये कोमा आ गया ना उसके बाद फिर अपने आप ही सर। चलो खुश रहो। नए वालों ने तो बोला ही नहीं वैसे। चलो ठीक है बेटा, चलो कोई बात नहीं। आया समझ में? नहीं आया? ये मैंने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन करवाया है। एग्जाम में इस तरीके का नहीं, कुछ अच्छे स्टैंडर्ड का आ सकता है। ये केवल ये समझाने के लिए है कि कौन सी चीजें कहां कहां आती है, बस। ठीक है, क्लियर है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप फोटो ले सकते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं अनुभव और काजल वाला। बेटा इस सवाल की भी लास्ट लाइन सबसे पहले पढ़ें। लास्ट लाइन में लिखा है प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। और बस अज्यूमिंग दैट द कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। ऑब्वियसली बेटा ये भी हमने जो मेथड किया है कौन सा मेथड था? फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग की पहचान क्या होती है? पहली बात उसमें एक ही मेथड, एक ही अकाउंट बनता है। दूसरी, सर सारी ट्रांजैक्शन एक ही अकाउंट में आ जाती है।
दो टुकड़े नहीं करने पड़ते सारी ट्रांजैक्शन, ये फ्लक्चुएटिंग की पहचान है। मुद्दा है कि सर इस सवाल में केवल पार्टनर्स कैपिटल पूछा है। जब भी केवल पार्टनर्स कैपिटल पूछा है वो बिना P&L एप्रोप्रिएशन के बन ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है P&L एप्रोप्रिएशन, और जब तक P&L एप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा तब तक ये वैल्यू पता चल जाएगी या नहीं चलेगी। यानी उन्होंने पूछा है ये, लेकिन बनाना पड़ेगा ये भी। आ रही है बात समझ में? पूछा तो कैपिटल अकाउंट है, लेकिन ये भी बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि कैपिटल अकाउंट तब तक हो नहीं सकता जब तक P&L एप्रोप्रिएशन ना हो। ठीक है, चलो आओ बेटा बनाएं इसका डिजाइन। देखो बेटा, सबसे पहले सवाल में लिखा हुआ है अनुभव और काजल एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 2:1। यानी अनुभव और काजल दो पार्टनर्स हैं जिनका रेशो क्या है? 2:1। समरी बना रहे हैं। आगे क्या लिखा है? देयर कैपिटल्स वर 90,000 एंड 60,000। यानी इन्होंने नया पैसा लगाया, ये इनका ओपनिंग बैलेंस है 90,000 और 60,000। ये इनका ओपनिंग बैलेंस है। उनकी कैपिटल थी, यानी कि ये उनका ओपनिंग बैलेंस है कितना? 90,000 और 60,000। तो यहां पे आ जाएगा बाय बैलेंस BD कितने रुपए? 90,000, और इसमें आ जाएगा 60,000। और क्या लिखा हुआ है? द प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द ईयर वर 45,000। इस साल का जो प्रॉफिट था वो कितने रुपए का था? 45,000 का था। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, क्या लिखा है समझौते में? बोथ पार्टनर्स आर अलाउड सैलरी 700 पर मंथ एंड 500 पर मंथ। तो यहां लिख दूं बेटा टू पार्टनर्स सैलरी। अनुभा की कितनी है? 700 पर मंथ, यानी 700 इंटू 12, 12 7 84, 8,400। और काजल की कितनी है बेटा? 500 पर मंथ, यानी 500 इंटू 12 कितना हो जाएगा? ये जो लेफ्ट में है यहां पे आ जाएगा राइट में बाय पार्टनर्स सैलरी कितना? 8,400 और 6,000। आ रहा है सबको समझ में बेटा? चलो अगला पॉइंट देखो, लिखा हुआ है इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस तरफ आएगा ना, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। कैपिटल थी कितनी सर? अनु की थी 90,000, तो 90,000 का 5% पूरे साल का कैलकुलेट होगा बेटा। और काजल की कैपिटल कितनी थी? 60,000, उसका भी 5% कैलकुलेट होगा पूरे साल का। 9 पंजे 45, 4,500, 6 पंजे 30, 3,000। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो यहां पर है वो कैपिटल अकाउंट में इस तरफ आ जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,500 और 3,000। चलो नेक्स्ट देखो, आगे लिखा हुआ है द ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द पीरियड वर 8,500 और 6,500 रुपए है। बताओ बेटा ड्रॉइंग्स कहां आएगी एप्रोप्रिएशन अकाउंट में? कौन सी साइड में? नीचे आएगी। चलो ठीक है, मान गया आपकी बात। टू ड्रॉइंग्स कितने कितने थी बेटा? बोलो बोलो। 8,500। हाँ 6,500। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। हाँ बेटा बहुत ही अच्छा पॉइंट आया है। ये पॉइंट एक्चुअली ये सवाल पहले आ गया, मैं आपको बता दूं पहले तो। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना लिखा हुआ है सुनो? 5% पर एनम। पिछले सवाल में इंटरेस्ट ऑन, ये तो सबको पता है कि यहां पे आएगा, ठीक है। पिछले सवाल में डायरेक्ट वैल्यू दे रखी थी, हमने लिख दी। एक बार वहां लिखी और दूसरी बार यहां आ जाएगी, हाँ या ना। लेकिन इस सवाल में वैल्यू नहीं दे रखी, 5% दे रखी है। आप कहोगे सर कौन सी बड़ी बात है? ये रही ड्राइंग्स। जैसे आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला था, कैपिटल पे इंटरेस्ट निकाल दिया, वैसे ही ड्राइंग्स पे भी निकालोगे। ये रही ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल दोगे। बताओ बेटा 8,500 है एक ही ड्राइंग्स, तो 8,500 का कितना परसेंट निकालना है? 5% निकालना है, हाँ या ना। और बी का कितनी थी? 6,500 और उसका 5%। आप सभी के मन में यही ख्याल आ रहा है, हाँ या ना? 5% पर एनम था तो 5% लगा दिया। कोई डाउट किसी को? चलो दीप्ति मुझे बताएगी कि इसमें क्या गलती है। बताओ दीप्ति। राघव और दीप्ति बता सकते हैं, और कोई पुराना है क्या यहाँ पे? नहीं। हाँ अच्छा ठीक है, नहीं आता तो नहीं आता बोल दो। हाँ बोलो राघव। ठीक है अभी स्वागत करूंगा आराम से। आओ अब मेरी बात सुनेंगे बेटा। अभी इस चैप्टर के अंदर मैंने आपसे कहा काफी सारे छोटे छोटे टॉपिक पढ़ने हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अपने आप में एक टॉपिक है जो आया ही नहीं। आपको लग रहा है कल हमने पढ़ लिया, नहीं पढ़ा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो अभी आएगा बाद में।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अपने आप में एक टॉपिक है, वो बाद में आएगा। एक गारंटी के नाम से टॉपिक है और भी बहुत सारे छोटे छोटे से टॉपिक हैं। तो बेटा एक टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो अपने आप में लगभग 20-30 सवाल है, जिसके अंदर लगभग 20-22 सवाल। उस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में एक बात सिखाई जाती है कि जब भी सवाल में, याद रखना इस पूरे चैप्टर के लास्ट तक, अगर कोई बच्चा इस चैप्टर में गलती करता है तो वो सबसे बड़ा मेजर पॉइंट गलती का यही होता है। जब भी सवाल में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करनी हो और हमें यह ना पता हो कि वो ड्राइंग कब करी थी, वो ड्राइंग कब करी थी, तो हम हमेशा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6 महीने का लगाएंगे। आज मेरे साथ आप सब लोग कसम खा लो कि कभी भी जब हमें यह ना पता हो कि ड्राइंग कब करी थी, तो कितने महीने का इंटरेस्ट लगाना है आप लोगों को? 6% पर 6% कह रहा हूं, सॉरी 6 महीने का लगाना है, यानी कि 6/12। खा रहे हो कसम? क्या एक साथ सब लोग कसम खाएंगे कि जब भी सवाल में क्या ना दे रखा हो, डेट ऑफ ड्रॉइंग्स ना दे रखी हो, कि ये पैसा कब निकाला था ये ना बताया हो, तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितने समय का लगाओगे? 6 महीने का। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे भी ऐसा रूल लगता है क्या? नहीं, ये रूल केवल किस पे लगाएंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पे लगाएंगे। आओ बेटा, यहां पे मैं रेड पेन से लिख रहा हूं, आप लोग घर पे कॉपी करो तो खास बातों को खास हाईलाइट कर लिया करो, जो बात याद रखने की है। ये कितने महीने का कैलकुलेट होगा? 6 महीने का। सब लोग बुक में अंडरलाइन करके लिखो, जहां लिखा है ना वो 5% पर एनम, उसको अंडरलाइन करो और साइड में कहीं लिख लो फॉर 6 मंथ्स ओनली, फॉर 6 मंथ्स ओनली। ठीक है, 5% पर एनम को अंडरलाइन करके क्या लिख लो? फॉर 6 मंथ्स ओनली। कर दूं कैलकुलेट? चलो बेटा, ये हो जाएगा कितना? 6 दूनी 12, 2.5, 25 पंजे 125, हां से लगी 12, 25 8 200 और 12 2150। नहीं 215 रुपए केवल। ठीक है, उसके बाद ये कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, ये भी 2 से काटो, तो 2.5, 25 पंजे 125, हां से लगी 12, 25 150 और 12 162, 25 150 और 12 162। फिर यहाँ क्या गलती है? 25 पंजे 125, हां से लगी 12, 25 8 200, हाँ 212 रुपए 50 पैसे और 162 रुपए 50 पैसे, यही आएगा बेटा। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, आप लोग बड़े हो चुके हो, 12th क्लास में आ गए हो, तो ये 50 पैसे 10 पैसे ये सब हम नहीं लिखते। आप चाहो तो दोनों को 212 162 लिख सकते हो, या एक में 50 पैसे कम कर दो और दूसरे में 50 पैसे बढ़ा दो। आ रही है बात समझ में? ये 0.50 की राउंडेड में मत जाना। तो बेटा अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी आ जाएगी? यहां लिख देना 212 और इसकी लिख देना 163। हाँ, राउंडेड ऑफ कुछ भी कर दो आप, दोनों को 212 162 लिख दो, एक को 213 दूसरे को 162 लिख दो, सब अलाउड होता है। ठीक है, हाँ अलाउड है, मैं बोलता रहा हूं अलाउड है। अब 12वीं क्लास में आ गए, बड़े हो गए, मैं तभी तो बोल रहा हूं बड़े हो गए अपन, है ना। फिर नीचे को 162 कर दूंगा। चलो आओ करें, देखो बेटा हो गए सारे पॉइंट्स हो गए। हाँ तो एक को बढ़ा दिया, एक को कम कर दिया, बराबर हो गई वैल्यू। चलो आओ करें, 2 और 3 5, 1 और 7, 1 और 2 3, 45,375 सारे पॉइंट हो गए थे ना। कुछ छूटा था इस सवाल में? 45,375। बेटा इन सब का टोटल इसमें से माइनस होगा, कर दो माइनस। आ जाओ बेटा, 5 ये हो गया 7, 4 5 9 4 13, 1 और 8 9 6 15 4 19 और 3 22 और 3 25, हाथ से लेके 2 और 2 4। बेटा 23,475 यहां से यहां का टोटल नहीं है। मैंने बोला था ना आपने 13 कर दो, एक नंबर का डिफरेंस आएगा, वो 6 आएगा 5 नहीं आएगा, बोला था। अच्छा आंसर में 6 आ रहा है। हाँ। अच्छा कोई बात नहीं, चलो ये लो खुश 162। फिर दोनों को बढ़ाऊं? अच्छा कह रही है दोनों को बढ़ा दो, ठीक है ये लो दोनों को बढ़ा दिया, ये 6 और ये 6। आप खुश हो? चलो हाँ, वो भी आंसर ही था जो आपने लिखा था। 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा इस बार प्रॉफिट किस रेशो में बांटना है? 2:1। इसका मतलब अनुभा और काजल, अनुभा को कितना मिलेगा? 23,476 इंटू 2/3 और इसको मिलेगा 23,476 इंटू 1/3। आओ बेटा आप लोगों को एक बात बता दूं, हमेशा जब भी किसी चीज को बांटना हो तो एक ट्रिक सिखा देता हूं, हमेशा याद रखना। किसी भी चीज को बांटना हो तो पहले क्या करो, इनके सम से डिवाइड करके रख लो। जैसे वैल्यू क्या है? 23,476, तो पहला काम क्या करो, मल्टीप्लाई वगैरह मत करो, दोनों बार आपको 3 से तो डिवाइड करना ही है, इसके में भी 3 से डिवाइड करना है, इसमें से भी। तो एक काम करो, पहले 3 से डिवाइड करके रख लो, समझ लो, इनके सम से डिवाइड करके रख लो। 3 कितना आ जाएगा? 3 7 21 बचा 2 3 8 24, 3 दूनी 6 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 3 पंजे 15 और बचा 1। ये पॉइंट्स में पहुंचा दिया तुमने। और मेरे वाला क्या आ रहा था? यहाँ पे 5 आ रहा था ना, 2 और 3 5 9 9 7 16 5 21, मेरे वाला डिवाइड हो जाता नालायक। आ जाओ चलो, हाँ मेरे वाला आसानी से डिवाइड हो रहा था। चलो ना, ये 5 आओ
ये देखो बेटा, ये हो गया डिवाइड, 7825 हो गया। पॉइंट्स में जाओगे तो और पॉइंट्स में फंसोगे और कुछ नहीं है। 7825 आ गया बेटा, वो आंसर ही है। मैं वही तो तुम्हें समझा रहा हूं कि वो बुक में जो आंसर दे रखा है और ये आंसर दोनों इक्वली वैलिड है, इक्वली वैलिड है। मैं वही तो तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूं, दोनों बिल्कुल इक्वली वैलिड है। ये जो 1 रुपए का पॉइंट्स का डिफरेंस है, ये अब बिल्कुल मायने नहीं रखता। 12वीं क्लास में आप आ गए हो, आ जाओ। चलो अब मेरी बात सुनो, 2375 को 3 से डिवाइड कर लिया, कितना आया 7825। उसे 1 से मल्टीप्लाई करके यहां लिख दो और उसे 2 से मल्टीप्लाई करके यहां लिख दो। 2 5 10, 2 3 4 5, 2 8 16 और 2 7 14 और 1 15, 15,650 आया समझ। अब ये जो लेफ्ट साइड में, ये कहां आएगा, राइट साइड में, बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट 15,650 और 7,825। ठीक है बेटा, चलो अब इसे टोटल कर दो बेटा, कितना आ जाएगा ये 50, 6 और 5 11 और 4 15, 1 और 5 6 और 4 10 और 8 18, 1 और 1 2 9 11, 1 18 550, 1 18 550 और ये कितना जाएगा 2 और 8 10, 1 और 1 2 और 3 5, 5 और 2 7 और 8 15, 1 और 8 9 और 9 18 से लगी 1 और 0, 1,09,838 आ रहे हैं। इसे बोलेंगे टू बैलेंस CD और यहां पे कितना आ जाएगा 25 8 7 और 3 10 और 6 16, यहां से लिखिए 1 और 6 7, 76,825। यहां पे भी लिख दो 76,825। 3 और 2 5, 6 और 6 12, 1 और 5 6 और 1 7 और 1 8, 6 और 0 मैच कर लो, 70,162 आ रहा है। क्या आ रहा है, क्लियर है। तो आप लोगों को ये बनाना आया। इस सवाल के अंदर केवल और केवल एक ही बात सिखाने लायक थी, वो क्या थी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कैलकुलेट होगा वो 6 मंथ्स का होगा। बाकी सारे पॉइंट तो एज इट इज हैं जो हमने पहले सीखे। केवल एक बात इस सवाल में सीखने को मिली, क्या कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कैलकुलेट होगा वो 6 महीने का होगा। कब होगा, जब भी सवाल में डेट ऑफ ड्राइंग ना दे रखी हो। ठीक है, क्लियर है। चलो अब एक सवाल, अगला सवाल एक बार ओरली डिस्कस कर लेते हैं। होमवर्क में दे देता हूं, आप लोग करके लेके आओगे। ठीक है, देखो एक बार सवाल क्या है, A एंड B स्टार्टेड पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल। बेटा स्टार्टेड वर्ड लगाया है, स्टार्टेड, इसका मतलब अगर यहां कैपिटल होगी तो वो बाय कैश के नाम से आएगी। क्लियर है, चलो देख कॉन्ट्रीब्यूटेड 6 लाख और 4 लाख, तो यहां लिख दोगे 6 लाख और 4 लाख। अगर भूल जाओ तो वीडियो देख के कर लेना। बाय कैश 6 लाख और 4 लाख। द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6%, यानी 6 लाख का 6% 36,000 और 4 लाख का 6% 24,000। डन कर लोगे। सेकंड पॉइंट, बी को मंथली सैलरी देनी है 2,500, तो 2B's मंथली सैलरी कितनी है 2,500 है, तो 2,500 को 12 से करोगे 30,000 आ जाएगा। यहां आ जाएगा बाय सैलरी 30,000 बी के कॉलम में, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो लिख ही देना जो मैंने बताया था अभी। अगला पॉइंट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉस किस रेशियो में, ध्यान से पढ़ेंगे, इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। बेटा इन लोगों की कैपिटल कितनी थी, 6 लाख और 4 लाख। इस सवाल में इनका रेशो नहीं दे रखा, ये लिखा है कि कैपिटल के रेशो में इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा, हाँ या ना। तो बेटा ये लाख से लाख कट गया, ये कितना बचा 6 और 4, 2 से काट दो, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो 3:2 कहो या 6:4 कहो, एक ही बात है। अगर आप 6:4 करोगे तो भी वही आंसर आएगा जो 3:2 लिखने से आएगा। ठीक है बेटा, तो कैपिटल का रेशो समझ में आ गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो लिख लो थर्ड पॉइंट के सामने 6:4 या फिर 3:2, कोई भी लिख लो जो आपको सही लगे। 6:4 लिख लो या 3:2 लिख लो, 6:4 विल बी बेटर फॉर यू, है ना, इजी रहेगा डिवाइड करना। चलो पैराग्राफ, द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर मेकिंग अबव एप्रोप्रिएशन 2,07,400। बेटा ये कौन सा प्रॉफिट है, कहां आएगा ये, यहां पे आ जाएगा बाय नेट प्रॉफिट 2,07,400। फिर लिखा हुआ है द ड्रॉइंग्स ऑफ ए एंड बी वर 48,000 और 40,000, यहां आ जाएंगे ड्रॉइंग्स 48,000 और 40,000 डाल दोगे। और फिर क्या दे रखा है सवाल में, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे रखी है 1,500 और 1,100, यहां 1,500 यहां 1,100 और उसका सेकंड इफेक्ट यहां 1,500 और यहां 1,100। आ रहा है समझ। बस इस सवाल में आपको लग रहा है एक भी पॉइंट ऐसा था जो हमें बताने लायक था, नहीं, ये बिल्कुल सिंपल इजी वाला सवाल है, आप लोग कर सकते हो। इसके बाद एक सवाल और होगा बस, है ना, एक ही और होगा इस टॉपिक पे। न्यू बुक में चेक कर लो, इस बुक में 2 और है, इसके बाद एक सेकेंड 2 और है अभी जो मैंने डिस्कस किया उसके बाद। मुझे सीरियल नंबर नहीं पता, इस जो भी डिस्कस किया उसके बाद कितने और हैं, 3 और हैं बस। एक्स एंड वाई वाला सवाल है 1,80,000 वाला है, ठीक है, ये वाला सवाल डिस्कस कर रहे हैं एक बार। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ 1,00,000 एंड 80,000 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब नया पैसा लगाया या ओपनिंग बैलेंस है, बताओ, ओपनिंग बैलेंस है, बाय बैलेंस BD लिख देंगे। ठीक है हर्ष, आ जाओ आगे क्या लिखा हुआ है,
देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है, ठीक है, लास्ट में काम आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है 12% पर एनम, लगा दोगे बेटा इन पे 12% दोनों पे लेफ्ट साइड में, और यहां राइट में डाल दोगे फिर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, Y is to allowed an annual salary of 6,000। बेटा एनुअल का मतलब 12 से मल्टीप्लाई करें या ना करें, नहीं, यहां पे टू पार्टनर सैलरी जिस बंदे को देनी है सीधा 6,000 लिख देना, और यहां उसके कॉलम में 6,000 लिख देना। नेक्स्ट, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च अमाउंटेड टू रुपीज 50,000। यहां पे कितने रुपए लिखोगे, 50,000। अब वो पॉइंट जो स्पेशल है इस सवाल में, नया है, स्पेशल नहीं मतलब बस नया है, क्या, लास्ट लाइन पढ़ लो, मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10%। बस छोटी सी बात बता रहा हूं कि जैसे इस सवाल में यहां पे 50,000 लिखना था हमें, हाँ या ना, इस सवाल में प्रॉफिट कितना दे रखा था, 50,000, और मैनेजर को कितना कमीशन देना है बेटा, 10% देना है, हाँ या ना। एक बात बताओ, मैनेजर का कमीशन इस अकाउंट में आता है या इससे पिछले में आता है, इससे ऊपर वाले अकाउंट में आता है, यानी 50,000 का 10% कितना हुआ, 5,000। ये 5,000 माइनस होना चाहिए था, लेकिन इस अकाउंट के डेबिट में या पिछले अकाउंट के डेबिट में, और इन्होंने डेबिट किया या नहीं किया, इन्होंने नहीं किया, तभी आपको बताया ना कि हम डेबिट करना भूल गए, तभी इन्होंने प्रॉफिट बता दिया। तो अब आप लोग क्या करोगे, ध्यान से सुनना, आप लोग इसकी प्रेजेंटेशन कैसे करोगे, आप यहां लिखोगे बाय नेट प्रॉफिट, अंदर लिखना 50,000, बाहर मत लिखना, कहां लिखना, अंदर, और फिर माइनस कर देना मैनेजर कमीशन, कितना परसेंट, 10%, कितना हो जाएगा, 5,000, बाहर कितने रुपए आ जाएंगे, 45,000। बाकी पूरा क्वेश्चन नॉर्मल है, केवल यही बात समझने की है कि यहां जब प्रॉफिट लिखूंगा तो 50 अंदर लिखूंगा, फिर उसका 10% यानी कि 5,000 रुपए माइनस करूंगा, और बचे हुए 45,000 बाहर लिख दूंगा। बाकी सवाल बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने किया। तो 2 मैंने करवा दिए, 2 आप लोग कल करके लाना, और जो पहले मैंने याद करने को बोला हुआ है P&L एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल, इन 2 के नोट्स जरूर याद करने हैं। आज के लिए इतना ही। कैसी रही क्लास, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।